तो हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। 3 तादाद पहुंच गई है। मुतासरों की अगर हम बात करें, जान 3 लोगों की गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 125 हो गई है। दिल्ली में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, सिर्फ एहतियात बरतें। वजारत सेहत के मुताबिक उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। वायरस के खतरे को देखते हुए 18 मार्च से यूरोपीय यूनियन, तुर्की और बरतानिया से आने वाले लोगों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ईरान से वापस लाए गए 53 लोगों को जैसलमेर में रखा गया है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से डरने की बजाय एहतियात बरतने की अपील की है। वजीर आजम ने ट्वीट करके कोरोना वायरस सॉल्यूशन चैलेंज भी दिया है, जिसके मुताबिक सुझाव देने पर 25,000 से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, तिब्बी अहलकार सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की मदद के लिए वजारत सेहत ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो 24 घंटे काम करेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए आरबीआई ने लोगों को डिजिटल तरीके से अदायगी की सलाह दी है। वायरस रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने सूबाई और मरकज ज़ेरे इख्तिदार रियासतों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर का फासला बनाए रखने की सलाह दी गई है। वजारत सेहत ने कहा कि मुलाजमीन को घर से काम करने की छूट हो और गैर जरूरी तौर पर बस, ट्रेन और जहाज से सफर करने से परहेज करने को कहा। जो ये एडवाइजरी है ये स्टेट्स को दी गई है, स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को दी गई है और उनको कहा गया कि इसके हिसाब से आप 31 मार्च तक इसको अमल में लाएं। उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे और जैसी सिचुएशन, इवॉल्विंग सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। दिल्ली में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 31 मार्च तक भीड़ भाड़ वाली सभी तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। शादियों को इससे अलग रखा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने लोगों से मौजूदा खतरे के पेश नजर शादी की तकरीब टालने की अपील की है। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। कोरोना के खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाले हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। अदालत उज़्मा में सिर्फ 6 बेंच बैठ रही है, जिसके सामने 72 केस लगे हैं। अदालती कामकाज के साथ साथ कोर्ट रूम में दाखिले को भी महदूद कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी सिर्फ जरूरी मामलों की समाअत होगी। निचली अदालतों को भीड़ भाड़ से बचने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की सलाह दी गई है। एक स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि जो भी आ रहा है उसका थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनसे एक डिक्लेरेशन ले रहे हैं और हम लोग सब पे उत्तरदायित्व है। हमारे साथ भी जो जा रहे हैं, हमको भी, मेरे को भी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि मेरे साथ जो जूनियर जा रहा है या मेरे साथ जो क्लाइंट जा रहा है उसकी जिम्मेवारी मैं लूं। एक और जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन शायद करें सुप्रीम कोर्ट, वो है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस चुने। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज से सिर्फ 2 घंटे ही कामकाज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान आर्जी और उबूरी राहत से मुताल्लिक फैसले दिए जाते रहेंगे। नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच पर भी ये ज़ाब्ता लागू होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 31 मार्च तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बिहार कानून साज असेंबली का बजट सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वहीं मगरबी बंगाल में होने वाले लोकल बॉडी के इंतखाब को भी कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है। ममता सरकार ने रियासत के 10 लाख मेडिकल वर्कर के लिए इंश्योरेंस का भी ऐलान किया। कोरोना का दुनिया के बाजार पर बेहद खराब असर पड़ रहा है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि कोरोना इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा अलमिया बनकर उभर रहा है, जिससे मुल्की मईशत और शरह नमू पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।